तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, बिहार 7th फेज़ जो शिक्षक बहाली है वो बीपीएससी की तरफ से जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है और आने वाले कुछ समय में आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिल सकती है। तो हालांकि इस नियमावली अभी पिछले महीने आई थी, उस पर कई सारी आपत्तियां हैं। जैसे चांस को लेके बहुत सारी आपत्तियां हैं कि 3 अटेम्प्ट्स केवल दिए जा रहे हैं, और भी जो पदों की संख्या है खास करके 6 to 8 में उसको लेके आपत्तियां हैं और तमाम तरह से समझौते के भी प्रयास हो रहे हैं। ये मामला कोर्ट भी पहुंचा है। लेकिन इस बीच आयोग ने जो सिलेबस है इन परीक्षाओं के लिए वो जारी कर दिया है, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो भी इसमें कंस्टेंट हैं, जो परीक्षा ये देना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि इस सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दें। चाहे जो भी मान लीजिए वैकेंसी लेट ही होती है, लेकिन इस बीच चूँकि बिल्कुल नई तरह की परीक्षा ये होगी, तो आप जितनी पहले से इसकी तैयारी शुरू करेंगे उतना आप अधिक फ़ायदे में रहेंगे। तो चलिए सिलेबस देख लेते हैं। ये ऑफिशियल सिलेबस है, कहाँ क्या कुछ आपको पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए। सीधे मैं आपको पीडीएफ पे लेके आना चाहूँगा दोस्तों, और इसको आप बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसी चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप वहाँ से भी जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ पे हम आ चुके हैं दोस्तों, और पीडीएफ को समझने से पहले एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो नई नियमावली आई है 2023 की, जो नई नियमावली आई है उसके अनुसार ये सिलेबस है। तो आप लोग इसको देख लीजिए। यहाँ पे कॉलम समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पत्र लिखा हुआ है, यानी प्रश्न पत्र, ये विषय। तीसरा कॉलम जो है इसका प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, परीक्षा की अवधि यानी समय कितना दिया जाएगा आपको, कुल अंक, और यहाँ अभ्यक्ति। इसमें इन्होंने ये दिया है कि ये किसके लिए है, कौन कौन इसमें दे सकते हैं, और भी सारी चीज़ें हैं। तो पहला जो प्रश्न पत्र है वो भाषा का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो प्रश्न पत्र है वो भाषा का है, और यहाँ पे नीचे अर्हता लिख रहा है। तो इसको मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। यदि ये एक क्वालिफाइंग होगा पेपर, जो पेपर 1 है, यहाँ पे 1 जो दे रहा है ये क्वालिफाइंग पेपर होगा, यानी कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले पेपर 1 को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको कम से कम इस पत्र का अर्हतांक कम से कम 30% यानी दोनों भाषाओं में से आपको मिला के 30% अंक प्राप्त करना होगा। यानी 100 अंकों की ये परीक्षा है, तो आपको 30 नंबर मिनिमम आपको लाने पड़ेंगे, तभी आप कंपटीशन में बने रह पाएंगे, वरना आप बाहर हो जाएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो इंग्लिश है उसे अनिवार्य कर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो इंग्लिश भाषा है उसको अनिवार्य कर दिया गया है। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से कोई एक भाषा आपको सेलेक्ट करनी होगी। इस तरह से इंग्लिश के साथ आप हिंदी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, या फिर बांग्ला ले सकते हैं। और ये जो पहला आपका देख लीजिए, यहाँ पे जो इंग्लिश है तो 1 से 25 यानी 25 क्वेश्चंस होंगे, और इसमें जो उर्दू, हिंदी और बांग्ला में से एक जो करना है आपको, इसमें आपको 75 क्वेश्चंस मिलेंगे। कुल 100 में से आपको कम से कम 30 लाना ही पड़ेगा। 30 से कम यदि आपके अंक आते हैं तो आप वहाँ कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल अप मैं इसको करूँगा। अब दूसरे प्रश्न पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे सामान्य अध्ययन का होगा, तो ये आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि ये जो होगा प्रश्न पत्र, ये प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक हैं उनके लिए होगा। ये साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। 150 प्रश्न कुल होंगे इसमें, 150 प्रश्न होंगे। 2 घंटे का समय आपको मिलेगा सामान्य अध्ययन में, और 150 अंक निर्धारित हैं इसके लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मैं ज़रूर आपका ध्यान जो है इस पर लेके आना चाहूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। प्राथमिक गणित है, मानसिक क्षमता परीक्षण है, सामान्य जागरूकता है, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे तो प्रश्न आते ही हैं, लगभग सभी एग्जाम्स में ये होता है।
भूगोल और पर्यावरण है इसमें शामिल है। तो इतने सब्जेक्ट्स आपको लगभग 6-7 सब्जेक्ट इसमें आपको पढ़ने हैं। और यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होगा, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी कम से कम जो इसका स्तर होगा हाई स्कूल स्तर का आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये 2 प्रश्न पत्र हो गए। अब तीसरा जो है ये माध्यमिक के लिए है, यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है, तो मैं इसको भी आपको एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न पत्र होगा तो विषय एवं सामान्य अध्ययन है, ये है 150 इसमें भी होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। 150 इसमें 2 भागों में ये होगा, तो ये विषय से संबंधित है। सरसरी निगाह से मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए होगा, जो 9 से 10 होता है, तो ये उसके लिए है। 9 से 10 में जो लोग इंटरेस्टेड हैं और ये देना चाहते हैं तो ये इनके लिए होगा। भाग 1 होगा। भाग 1 में आपसे देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या पूछा जा सकता है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। तो ये सारे आपके इसमें चुनाव आपको करना है, एक का चुनाव करना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किसी एक का इन भाषाओं में से आपको चुनाव करना पड़ेगा। दूसरा जो पत्र होगा माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के पाठ्यक्रम से संबंधित होगा, जो दूसरा पॉइंट लिख रहा है। तो जो आपने जिस हिसाब से जिस विषय के साथ आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो आपको ये पता होगा। इसी तरह से ये भाग 2 होगा, इसमें सामान्य अध्ययन का पत्र है और इसमें भी उसी तरह से प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। अगला है जो चौथा इसका सेक्शन है, चौथा प्रश्न पत्र है, वो यहाँ पे है, देख लीजिए। ये भी सामान्य अध्ययन है। 150 प्रश्न इसमें भी पूछे जाएंगे, 2 भागों में होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा और 150 अंकों का ही ये होगा। तो ये उच्च माध्यमिक यानी 11 और 12 के जो में इंटरेस्टेड हैं देने के लिए परीक्षा, तो ये इनके लिए होगा। 2 भाग होंगे, यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है, 2 भाग इसमें भी होंगे, भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 एक विषय पत्र है, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया होगा तो उसमें आपका इसमें हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स हैं जिससे भी आपने किया हो। और माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, यानी 11-12 के जो पाठ्यक्रम होते हैं उनसे संबंधित होंगे। और भाग 2 एक सामान्य अध्ययन का जो है प्रश्न पत्र होगा, सामान्य अध्ययन का ये पत्र होगा। तो इसमें सामान्य जागरूकता से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं, जो ऊपर हमने देखा है, लगभग उसी तरह के आपसे पूछे जाएंगे। अब कुछ दिशा निर्देश है दोस्तों, उसको जानना हमें बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है साफ साफ, ये दिशा निर्देश है, हमें जानना ज़रूरी है। देखिए, प्रश्न आपसे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं उस तरह के आपको जो प्रश्न मिलेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के वस्तुनिष्ठ एवं विकल्पीय होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी, यानी माइनस मार्किंग भी इसमें है। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा, ज़्यादा लालच अच्छी बात नहीं होगी इस परीक्षा के लिए। इसमें इन्होंने जो उत्तीर्णांक है एक तरह से कहें वो दे दिया है, तो ये भी समझने वाली चीज़ है। यहाँ पे लिख रहा है कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 इतना सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक इतना, मतलब ये नियमावली से संबंधित है। यहाँ पे देख लीजिए, मेधा निर्धारण हेतु सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 यानी 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त यानी दिव्यांग उम्मीदवार जो होंगे उनको न्यूनतम 32% अंक लाने होंगे। यहाँ न्यूनतम अर्हतांक लिख रहा है, यानी ये भी एक तरह से क्वालिफाइंग है। इससे कम ओवरऑल यदि आप लाते हैं तो साफ साफ लिखा है प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो इसको आप लोगों ने समझ लिया, और मैं समझता हूँ कि जो सिलेबस है ये आपके समझ में आ गया होगा। अब ज़रूरत इस बात की है दोस्तों कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी अपनी तैयारी आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि परीक्षा होगी। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आने वाले
10-20 दिनों में इसकी एक आपको आधिकारिक जो नोटिफिकेशन है वो भी देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि मामला कोर्ट में है, तो कोर्ट में जो चीज़ें होती है, स्टे मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा, तो सरकार अपने हिसाब से इस चीज़ को कराना चाहेगी, क्योंकि बहुत समय से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। हालांकि बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें सही भी है, खास करके जो 3 अटेम्प्ट्स वाली बात है, 3 चांस कतई ये उचित नहीं था, लेकिन सरकार द्वारा किया गया है। जो भी समाधान निकले, जो भी होगा, नियमावली के में संशोधन हो सकता है, लेकिन जो परीक्षा आपको देनी होगी वो इसी आधार पर देनी होगी। तो मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको अपनी एक सीट कंफर्म रखनी है तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।